अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू क्लीन द डाटा एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज़ इन द डाटा। तो जब आप अपना डाटा जो है वो एंटर कर लेते हैं सारा एसपीएसएस शीट के अंदर, उसके बाद आपको देखना होता है कि कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, या फिर कोई ऐसी वैल्यू जो गलती से डबल टाइप हो गई हो। अगर आपने 5 प्रेस करना है तो 55 प्रेस हो गया है, या फिर आपका स्केल जो है वो 7 पॉइंट स्केल है फॉर एग्जांपल, और आपने गलती से 9 या 10 प्रेस कर दिया, या कुछ ऐसा जो है वो गलत प्रेस कर दिया। तो उसके लिए हम एक छोटी सी कमांड जो है वो प्रेस करेंगे। यहाँ से जाएंगे हम एनालाइज पर, एनालाइज से जाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे, और उससे आगे फ्रीक्वेंसीज, इसको क्लिक करेंगे, एक बॉक्स अपीयर होगा। ओके, वेरिएबल जो है ये पहले एनालिसिस हुआ था, इस वजह से इस बॉक्स पे थी। तो अब हम क्या करेंगे कि एक एक जो स्केल, एक एक जो वेरिएबल है उसका जितने भी आइटम्स हैं उसको हम एंटर कर देंगे दूसरे वाले बॉक्स के अंदर। ये हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया, यहाँ से हम स्टैटिस्टिक्स पे गए, यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम को क्लिक किया, और ये आपके पास जो टेबल है एक ओपन हो गया स्टैटिस्टिक्स का, फ्रीक्वेंसीज़ का, जिसके अंदर आपको ये बता रहा है कि BL1 का जो BL1 के अंदर जो है टोटल जो है वो 200 क्वेश्चन जो हैं वो फिल हुए हैं। 200 लोगों का जो डाटा है वो फिल हुआ है। मिसिंग वैल्यू 0 है, मिनिमम मैक्सिमम जो है 1 और 5 है। तो इस तरह आप सारे देखते जाएं कि यहाँ पे मिसिंग वैल्यू में एक BL5 में आपके पास एक मिसिंग वैल्यू है, और मिनिमम और मैक्सिमम में देखें BL2 में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू 33 है, जो कि 7 हो सकती है सिर्फ, क्योंकि 7 पॉइंट स्केल है। और यहाँ पे जो वैल्यू है 8 है, जो कि 7 हो सकती है सिर्फ। तो इस स्केल के अंदर हम जाके BL2 में फाइंड आउट करेंगे। BL2 में एक वैल्यू 33 है, ये BL2 का कॉलम है। ये एक वैल्यू है 33 जिसको हम 3 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे मिसिंग वैल्यू BL5। BL5 में ये एक मिसिंग वैल्यू है, इसको हम फिल करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट है BL10 में 8 कहीं एंटर हुआ है। BL10 ये 8 हुआ है, इसकी जगह हम जो है वो 7 प्रेस कर देंगे, और ये आपका एनालिसिस हो गया। उसके बाद इसको चेक करने के लिए दोबारा से उसी तरह एनालाइज पे जाएं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज, इसको ओके करें। ये आपके पास एक नया फ्रीक्वेंसीज का टेबल आया है जिसमें मिसिंग वैल्यू 0 है, मिनिमम भी ठीक है और मैक्सिमम भी ठीक है। इसी मेथड से आप लोगों ने बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको भी उनका डालते रहना है डाटा, और आपने फाइंड आउट कर लेनी है मिसिंग वैल्यूज़। अब एक हम ट्रीटमेंट देखते हैं कि मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट होता क्या है। पहले तो हम वैसे ही वैल्यूज़ जो है वो एंटर करते गए मिसिंग वैल्यूज़ के बॉक्सेस में। तो अब जो एक मेथड्स हैं जो यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटिंग ऑफ मिसिंग वैल्यूज़, वो हम स्टडी करते हैं। इसमें 3 मेथड्स होते हैं। रिप्लेस विद एडजेसेंट कॉलम वैल्यू, मतलब कि रिस्पोंडेंट ने जो एक जो मिसिंग वैल्यू है जहाँ पे हमें आंसर नहीं दिया, उससे पिछले वाला जो उसने आंसर दिया है उसी आंसर को हम नेक्स्ट वाले बॉक्स में लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर उसने पिछला वाला जो एक आंसर है मिसिंग वैल्यू से पहले वाला आंसर है उसमें उसने 4 पे टिक किया है, तो नेक्स्ट वाले में भी हम 4 लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रिप्लेस विद रिकॉर्ड मीन। रिकॉर्ड मीन का मतलब होता है कि उस रिस्पोंडेंट ने जितने भी रिस्पॉन्सेज दिए हैं, मतलब कि एक क्वेश्चनेयर हमने एक रिस्पोंडेंट को दिया जिसमें मिसिंग वैल्यू है, तो उसने जितने भी उस पर रिस्पॉन्सेज दिए, कहीं पे 3 पे टिक किया, कहीं पे 2 पे टिक किया, तो हमने उस सब का मीन ले लेना है। ठीक है, उस रिस्पॉन्सेज का मीन लेना है, और उस मीन से जो नियरेस्ट नंबर होगा उससे हमने उसको फिल कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने मीन दिया और हमारे पास आंसर आया 4.8, तो हम क्या करेंगे कि जो मिसिंग वैल्यू जो है
मिसिंग वैल्यू बॉक्स के अंदर हम लिख देंगे 5, क्योंकि 4.8 से 5 ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया रिप्लेस विद रिकॉर्ड मीन। थर्ड है रिप्लेस विद सैम्पल मीन। सैम्पल मीन मतलब जितने भी आपने लोगों का डाटा लिया है, पूरा सैम्पल लिया है, फॉर एग्जांपल आपका सैम्पल जो है वो 100 है, तो आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जितने भी 100 लोगों का रिस्पॉन्सेज हैं उन सब का मीन ले लेना है। उसका जो मीन आएगा उसका आंसर से जो नियरेस्ट नंबर होगा उससे आप अपना मिसिंग वैल्यू बॉक्स जो है वो फिल कर लेना है। इस तरह आपके जो हैं वो मिसिंग वैल्यूज़ सारी ट्रीट हो गई। और इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।